नागा बाबा तो बहुत दिन हो गया, करीबन 30-40 साल हो गया नागा बाबा बने। 30-40 सालों से नागा बाबा है। हाँ, उससे पहले क्या करते थे बाबा आप? और मनाता था भोसड़ी के, तब कह दिया कि नागा बाबा से 10-15 साल से आया हुआ, उसके पहले क्या करते थे? तो क्या करता है, कर रहे थे इससे इससे। दोस्तों आज के वीडियो बेहद खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे साधु और संत के ऊपर। साधु और संत में क्या अंतर है, यह भी आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहें, बहुत ही मजेदार वीडियो है और इंपॉर्टेंट भी है। तो यहां पर देखिए ये साधु और यहां पर देखिए ये संत, क्या अंतर है एकदम बारीकी से आप समझेंगे। अभी महाकुंभ मेला में आप देख रहे होंगे कि भाई बहुत सारे साधुगण वहां पर पहुंचे हुए हैं, और आप फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, यूट्यूब में देख रहे होंगे कि भाई बहुत सारे साधु जो है नागा बाबा वगैरह वायरल हो रहे हैं और एकदम अजीबोगरीब हरकत करते हुए, है कि नहीं। कुछ मैं आपको वीडियो दिखाना चाहूंगा ताकि आप समझ पाएं कि भाई किस तरह के यहाँ पर साधु या बाबा का ये ठीक है मौजूद हैं हमारे देश में। चलिए यहाँ पर ये पहला वीडियो देखिए। देखिए यहाँ पर क्या किया जा रहा है, ये देखिए एकदम डंडा है, बांस का है शायद, खतरनाक सा एकदम। देखिए ये भाई एकदम जैसे मुर्गा और खसी काटा जाता है ना, एकदम जोर जोर से मार करके उस टाइप से देखिए बेचारा को मार दिया गया, कनपट्टी में। वो भी देखिए ब्लड वगैरह भी निकलने लगा। ये देखिए वीडियो में तो साफ साफ दिख रहा है कि बेचारा कुछ गुनाह भी नहीं किया है, कुछ हाथापाई भी नहीं किया है, फिर भी इस तरह से आशीर्वाद देना, क्या बोलें। कभी कभी महंगा भी पड़ सकता है साधु जी का। ये देखिए अब रस्सी लेके जा रहा है बांधने के लिए। बताइए बेचारा इतना डरा हुआ, कहाँ ना कहाँ से आया होगा। बताइए इस तरह से मार खा के जा रहा है, इस तरह से को आशीर्वाद मिलता है। चलिए ठीक है, अभी बताएंगे, चिंता नहीं करना है। और दूसरा वीडियो दिखाते हैं, ये देखिए। बाबा लोग आने परेशान कर दो तो फिर ये जो देखिए। मतलब तो भाई हीरो से भी खतरनाक बना है जी, हैं? एक हाथ में बताइए कि उतना भारी भरकम आदमी को जो है सो दौड़ा दिया। बताइए एक हाथ ऊपर है और ये देखिए थप्पड़ कैसा चलता है। चलिए और भी वीडियो हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए ये तो पूरा एकदम ट्रैफिक रूल जो है संभाल रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस का जरूरत ही नहीं है, ऐसे ऐसे बाबा रहेंगे एक शहर में काफ़ी है। ये कितने लोग डर रहे हैं, देख सकते हैं आप। राज्य सरकार भाई ट्रैफिक पुलिस में तो ये करना ही नहीं चाहिए, राज्य सरकार या केंद्र सरकार। बाबा लोग तो संभाल ही देंगे, क्या दिक्कत है। इस वीडियो में बने रहें, ऐसा नहीं कि हम आलोचना कर रहे हैं भाई, बाबा लोग भी क्या करते हैं इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। देखिए और वीडियो देखिए। साधु का मतलब सादगी होता है बाबा, शांत स्वभाव के होना चाहिए। लेकिन आप इतना गुस्से में क्यों रहते हैं बाबा? बस ऐसे बार बार जैसे तुम बोल रहे हो इसलिए गुस्सा हो रहा हूँ। क्या बाबा, अभी तो मैं कुछ नहीं पूछा हूँ आपसे बाबा। इतना बचर बचर तुमको करने की जरूरत है, जाओ अपना काम करो। तुमको कोई जरूरी थोड़ा कि तुम्हारा हमारे बाबा आपका ये टाजन कार कैसे? चलो निकलो बाबा 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 ये बाबा लोग इतने तीखे क्यों होते हैं भाई, हमको समझ में नहीं आ रहा है। और भी देखिए 3-4 लाठी मारे तो केदारनाथ फंसक गया। उसको इतना मारा कि वो अभी तक कहीं दिखाई नहीं दिया। पता नहीं, नागा बाबा तो बहुत दिन हो गया, करीबन 30-40 साल हो गया नागा बाबा बने। 30-40 सालों से नागा बाबा है। हाँ, उससे पहले क्या करते थे बाबा आप? और मनाता था भोसड़ी के, तब कह दिया कि नागा बाबा से 10-15 साल से आया हुआ, उसके पहले क्या करते थे? तो क्या करता है, कर रहे थे इससे इससे। तो दोस्तों इसी तरह से आपको जो है बहुत सारे जो है मीम रील वगैरह मिल जाएंगे। आप देख सकते हैं भाई किस तरह यहाँ पर बाबा लोग जो है अपना कर्म कांड कर रहे हैं। हमको भी समझ में नहीं आ रहा है भाई, इस तरह से बाबा लोग इतने तीखे प्रवृत्ति के होते हैं, इतने गुस्सैल होते हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो क्या वो साधु के कैटेगरी में आएंगे, संत के कैटेगरी में आएंगे, या फिर ऐसे इनकम वाले? ठीक है, तो चलिए पहले हम आपको समझाते हैं कि आखिरकार साधु कौन हो सकता है, संत कौन हो सकता है, तभी आप कंपेयर कर पाएंगे। अब देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई साधु भारतवर्ष में नहीं है, संत नहीं है, ऐसा बात नहीं है। बहुत सारे साधु संत ऐसे हैं, बहुत शिक्षित है और उस लेवल तक पहुँच गए हैं, उनका माइंड जो है उस लेवल तक पहुँच गया है। लेकिन भाई कुछ साधु इस तरह से आकर के जो है पूरा बदनाम कर रहे हैं, तो आप जान ही रहे हैं। ठीक है, अब इनमें से भी अच्छे होंगे, हालांकि कुछ हो सकता है कि मीडिया वाले भी जोर ज़बरदस्ती कर रहे होंगे, उसकी वजह से जो है सो ऐसा किया गया। लेकिन अभी तक वीडियो में तो भाई हम किसी भी ऑडियंस को या जो भी मीडिया वाला जो भी पूछ रहा था, ठीक है, हमको नहीं लगा कि कहीं पर वैसा काम कर रहा था जिससे उतना बड़ा गुस्सैल जो है सो वहाँ पर होना था साधु लोग को। चलिए खैर कोई बात नहीं दोस्तों,
यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं साधु के ऊपर कि साधु है क्या। देखिए, अगर देखा जाए साधु का उत्पत्ति तो साध धातु से हुआ है। किससे हुआ है? साध धातु से, ठीक है। प्लस में ऊन इसमें प्रत्यय है एक, ठीक है। साध प्लस ऊन। अब साध का मतलब होता है किसी काम को साधना, पूरा करना। आप कह सकते हैं साधना का मतलब किसी काम को पूरा करना। इसे हम लोग नहीं कहते हैं कि उस काम को हमको साधना है, मतलब पूरा करना है या करना है, ठीक है, इस स्टेप से। तो उसी से बना है साधु। अब यहां पर देखिए लिखा क्या गया है, साधु उन्हें कहा जाता है जो अधिक समय साधना में लीन रहते हैं। यानी जो भी वो काम कर रहे हैं, जो भी विचार अपना जो है सो जिस चीज में लगा रहे हैं, उसमें अधिक समय देकर के उसमें ठोस निचोड़ लाने का प्रयास करते हैं, वही है साधु, ठीक है। साधु बनने के लिए वेदों का ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक नहीं है। अगर कोई व्यक्ति साधु बनना चाहता है तो जरूरी नहीं कि भाई उनके पास जो है से वेद वगैरह का जो है सो ज्ञान पूरा रहे, कोई जरूरी नहीं है। कोई विशेष फील्ड में जो है वो साधते हैं और अधिक समय तक लीन रहते हैं। ओके, साधना से ही जो ज्ञान प्राप्त करते हैं। आप देखिए, अगर हम लीन हैं, पूरा पर्वत में जाकर के, जंगल में जाकर के एकदम पूरा तपस्या कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, तो भाई उसी से जो ज्ञान प्राप्त होगा, ठीक है, वही साधु कहलाते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है। साथ ही शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि जो व्यक्ति काम, ठीक है, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि से दूर रहता है, उन्हें भी साधु कहा जाता है। ना उनके अंदर काम की इच्छा होना चाहिए, ना ही क्रोध होना चाहिए, ना ही लोभ होना चाहिए, ना मोह होना चाहिए। ये सब से जो दूर रहेगा, अगर कोई व्यक्ति में ऐसा गुण है, ये सारे गुण हैं, तभी वो साधु कहलाएगा। अब ऐसा नहीं है कि आपके अंदर में एक गुण नहीं है तो आप साधु हो गए, नहीं भाई, ये सारे गुण होना चाहिए, तभी आप एक परफेक्ट साधु कहलाएंगे। दोस्तों, इसी तरह से जो है आप भगवत पुराण में देखेंगे, लिखा गया है, तितिक्षवा कारुणिकः सुहृदः सर्वदेहिनाम अजात शत्रवः शांता साधवा साधु भूषणा। मतलब कि यहां पर साधु को बताया गया है कि भाई साधु वो हो सकता है जिसके अंदर में करुणा का भाव हो, जो सुहृदय वाला हो, अच्छा दिल वाला हो, अच्छा व्यक्ति हो, दिल का साफ हो। सर्वदेही नाम, यानी जितने भी देह युक्त जीव हैं उनके प्रति जो है परोपकार की भावना हो। अजात शत्रु, यानी जो शत्रु से मुक्त हो। अब जिस तरह से यहाँ पर वीडियो देख रहे हैं कि भाई एकदम शत्रु जैसा व्यवहार यहाँ पर किया जा रहा है, क्या? शांता, शांत प्रवृत्ति का हो, साधवा, वही साधु हो सकता है। अगर ये सब गुण हैं तभी साधु कहलाएगा। अगर नहीं है तो भाई साधु किस काम का? बाबा हम क्यों कहेंगे उसको भाई? सिंपल सी बात है। केवल जो है टिक्का मुंदरी लगा लीजिएगा, भगवा पान लिए, मोच दाढ़ी हो गया तो क्या साधु हो गए? नहीं, वो तो आर बेइज्जती वाला, अपना धर्म का जो है सो संकट में डालने का प्रयास कर रहे हैं कुल मिला करके, ठीक है, पीछे दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी तरह से कबीर दास जी का जो है कुछ आप देख सकते हैं पंक्तियां, साधु भूखा भाव का, क्या बोला गया है? साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नहीं, धन का भूखा जो फिरे सो तो साधु नहीं। सिंपल सी भाई, कबीरदास 500-600 साल पहले ही कह चुके हैं कि भाई साधु जो है वो भाव का भूखा होता है, विचार का भूखा होता है। उसके अंदर में विचार चाहिए, भाव चाहिए, उसके लिए वो भूखा है। धन का भूखा नहीं, वो धन का भूखा नहीं है, उसको धन से कोई लेना देना नहीं है। बस जीवन अपना केवल चले, मेरा शरीर में जो मांग रहा है वो पूर्ति हुए काफी है। बाकी बात ये जो भौतिक दुनिया है उससे एकदम अलग रहते हैं, ठीक है। धन का भूखा जो फिरे, यानी जो धन के लिए जो घूमते फिरते हैं, भटकते हैं, जो आजकल बहुत सारे साधुओं को देखते होंगे कि भाई वो धन का ही भूखा होते हैं, एक्चुअल में भाव का भूखा नहीं होते, विचार का भूखा नहीं होते, ठीक है। तो धन का भूखा जो फिरे सो तो साधु नहीं, वो साधु हो ही नहीं सकता है भाई, ठीक है। साधु का मतलब ही है विचार का भूखा होना, भाव का भूखा होना, शांत प्रवृत्ति का होना, क्रोध रहित होना, शत्रु ना होना। क्योंकि भाई साधु अगर शांत प्रवृत्ति का है, सब कुछ त्याग चुका है, तो उसके पास शत्रु भी जो है एकदम चांसेस जो है होने का 0% हो जाता है। क्या
अब हम ही जो है धन संपत्ति अपना सब कुछ छोड़ के एकदम त्याग देंगे, शांत प्रवृत्ति के हो जाएंगे, तो स्वाभाविक सी बात है कि शत्रु भी मेरा लगभग में खत्म हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये सारी चीजें हैं, ये सब साधु के गुण हैं और मुझे उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। और साधु जो है, एक बात आपको ये भी ध्यान रखना है कि साधु पाखंडी भी हो सकते हैं। जो चीज अभी एक्सेप्टेबल नहीं है उसी को जो है मतलब लागू करना चाहेंगे या फिर जो है उसी को सत्य मान करके चलेंगे, ऐसा भी हो सकता है, कुछ साधुओं में देखने को मिलता है। लेकिन रियलिटी में वो साधु का गुण नहीं है, क्योंकि अगर अधिक समय तक किसी चीज में आप लीन हुए हैं तो फिर उसका विचार ही अलग लेवल का होगा। ठीक है, चलिए अब यहां पर संत के ऊपर हम बात करते हैं। ये संत है क्या भाई? संत जो है ना, सत शब्द से बना है। क्या शब्द से? सत। ठीक है, सत मतलब होता है सच्चा। और ये भी कहा जाता है कि भाई जो संत है ना वो शांत, जो हम लोग बोलते हैं ना शांत, साइलेंट, शांत से बना, ये वाला शांत, उसके बाद बना संत धीरे धीरे। ठीक है, मतलब शांत से ही जो है संत का निर्माण हुआ है, मतलब शांत प्रवृत्ति के लोग को हम संत कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन केवल वही तक नहीं, संत लोग एकदम तार्किक होते हैं। ओके, चलिए यहां पर जानते हैं, संत की उपाधि उन्हें दी जाती है जिनका आचरण सत्य होता है। क्या होता है? सत्य, एकदम सत्य भाई, तथा जो सत्य की राह दिखाते हैं और सत्य की राह दिखाते हैं। भारतवर्ष में कई आत्मज्ञानी व सत्यवादी लोग थे जिन्हें संत कहा जाता था, जैसे संत कबीरदास, संत तुलसीदास, संत रविदास इत्यादि। इन्होंने संसार और अध्यात्म के बीच, किनके बीच? संसार और अध्यात्म के बीच संतुलन बनाकर रखा था। साथ ही अपनी रचनाओं से, किससे? रचनाओं से सही और गलत का पाठ पढ़ाया था। सबसे बड़ा एग्जाम्पल कबीरदास का। कबीरदास का दोहा लोग आजकल भी जो है सो सुनते हैं, फॉलो करते हैं और कई बार जो है चीज़ों से जो है कंपेयर करते हैं कि कबीरदास ने ये कहा था, और एकदम बात जो है एकदम 100% सही निकलती है, क्योंकि वो संत है भाई, एकदम सत्य होता है। जो संसारिक जो जीवन है, जो आध्यात्मिक जो पकड़ है, उसके बीच में क्या रिश्ता है, ये सारी चीजें जो है आपको संत लोग बताते हैं। अगर कहीं पर पाखंडी वाला बात आएगा तो उसका भी पोल खोलते हैं, क्योंकि संत लोग तार्किक होते हैं। कबीरदास बहुत चीज का विरोध किए हैं, मूर्ति पूजा हो या ये सब पूजा का मतलब अजीबोगरीब टाइप का विरोध किए हैं 500 साल पहले, सोचिए। लेकिन अभी भी चल रहा है ना, तो उतना आसान है किसी के विरोध करने से, ना करने से आप ये ना समझे कि तुरंत परिवर्तन हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। ये आस्था का विषय है, लोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए उस मुद्दा पर हम नहीं आते हैं। अब देखिए यहां पर संत हृदय नवनीत समाना, और संत का जो हृदय है भाई एकदम मक्खन के समान होता है, मक्खन के समान। मक्खन को जब हम लोग तप देंगे, तप, ठीक है, तो वो पिघलेगा। लेकिन साधु के, संत के कंडीशन में जब किसी का दुख होगा, दुख देख करके संत लोग पिघलते हैं। इसीलिए यहां पर कहा गया है संत हृदय नवनीत समाना। हालांकि और भी नीचे लाइन था, लेकिन मैंने आपको यहां पर बता दिया। तो मुझे उम्मीद है कि आप साधु और संत के विषय में भली भांति समझ गए होंगे। संत लोग आप ये कह सकते हैं कि भाई ये थोड़ा तार्किक टाइप के होते हैं, सही गलत का राह बताते हैं कि भाई सही क्या है, गलत क्या है। जहां पर जरूरत पड़ेगा, जो साधु लोग जो फॉलो कर रहे हैं, कुछ बातें हो सकती है जो संत लोग जो है उसको नकारेंगे। ओके, तो चलिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। अब यहां पर जो मैंने आपको वीडियो फुटेज दिखाया, कुछ नागा बाबाओं की थी और कुछ ऐसे साधु जो भाई, अब नागा बाबा में आप जान रहे हैं कि भाई वो निर्वस्त्र रहते हैं। अब नागा बाबा में भी जो है वहां पर दो पंथी हो चुका है। ठीक है, एक वैसे जो एकदम पूर्णतः निर्वस्त्र रहते हैं, और एक वो जो एक लंगोटी पहनते हैं, साथ में साध्वी भी रहती हैं। ठीक है, साध्वी जो लेडी में जो है सो बन जाए, वो भाई अपना बाल हटवा लेती है। ठीक है, और वस्त्र लेकिन रहता है, लेकिन बाल उसका नहीं रहेगा। तो इस टाइप के भी आपको साध्वी भी देखने को मिलेगा। तो नागा बाबा ये जो है ना, एक्चुअल में ये धर्म की रक्षा करने के लिए हैं। ठीक है, अभी यहां पर जो गुस्सैल प्रवृत्ति को आप देखें, कभी भाई ये त्रिशूल लेकर के जो है, एक आप वीडियो शायद ये भी है कि भाई एकदम त्रिशूल लेकर के जो है सो दौड़ करके जो है सो मार दिया था एक आदमी को। क्या बोले हम, इस टाइप का भी है, शायद यहां पर नहीं है, मतलब त्रिशूल से मार दिया। बताइए,
तो ठीक है, ये नागा बाबा का ये भाई ये है कि भाई उसको मतलब मार धाड़ के लिए भी सिखाया जाता है, क्योंकि आपको पता होगा कि 8वीं सदी में जो है नागा बाबा ही जो है सामने आए थे और हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का रक्षा किए थे। तो जहाँ पर सब कुछ फेल हो जाए, सत्ता फेल हो जाए, राज्य फेल हो जाए, तो उस जगह पर यही सब साधु लोग जो है धर्म की रक्षा करते हैं और करेंगे, ऐसी मान्यता है। ओके, लेकिन भाई हमारा देश तो भाई संविधान से चलता है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है, ठीक है। तो फिर ये सब सोचना भी उतना लॉजिकल नहीं है, लेकिन फिर भी सोचना पड़ता है, क्योंकि मेरा संस्कृति है, मेरा अपना देश का मामला है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। तो चलिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अब इन साधुओं के विषय में, इन बाबाओं के विषय में आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये साधु लायक हैं या फिर नहीं है, या फिर अगर इनसे आप महाकुंभ मेला में जाकर के मिले हैं नहीं मिले हैं, ये भी बताइए कि भाई एक्चुअल में मतलब इतना जल्दी जो है उत्तेजित हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि साधु का ये तो गुण तो कतई नहीं है, उत्तेजित हो जाना, क्रोधित हो जाना, मारना, शत्रु बन जाना, ठीक है, ये सब तो है नहीं। और जिस तरह से मैं देख रहा हूँ, ये क्या बोले हम, ठीक है, सबका अपना अपना मामला है। देखिए मेरा तो साफ साफ है, एकदम क्लियर कट है। कोई साधु रहे, कोई प्रधानमंत्री रहे, कोई मुख्यमंत्री रहे, डॉक्टर रहे या फिर इंजीनियर रहे, कुछ भी रहे, चाहे हम हैं भाई, जिस तरह से दुनिया में आने का प्रक्रिया उसका है, उसी तरह से आने का प्रक्रिया मेरा भी है। प्रक्रिया बिल्कुल सेम है सबका, एकदम, ठीक है। ये तो आप जान रहे हैं। फर्क बस इतना है कि भाई आप किस माहौल में रहते हैं और आप अपने जीवन में लक्ष्य क्या रखे हैं, और उसी लक्ष्य में आप ढल करके आगे बढ़ते हैं, तो आप अपने फील्ड में जो है महान हो जाते हैं। अब साधु जो है आध्यात्मिक दुनिया में आ गए हैं, तो हम भाई अपना जमीन नापी के दुनिया में आ गए हैं, ठीक है। कोई डॉक्टरी पढ़ लिया है तो दवा लिखने में या फिर जो है सो इलाज करने में आ गए हैं। तो सबका अलग अलग है, ठीक है, सबका अलग अलग मतलब है क्या। बाकी बात दुनिया में ऐसा देखिए, अगर ऊपर से टपकता को आदमी आता तो हम मानते हैं हाँ भाई ये कुछ अनोखा है, कुछ अनोखा है और उसके प्रति कुछ अलग आदर या भावना का रहता, लेकिन ऐसा तो कुछ है नहीं, ठीक है। तो इसीलिए मेरा मानना जहाँ तक है, इंसानियत ही मेरा धर्म है और कर्म ही पूजा है। मंदिर जाएं, मस्जिद जाएं, गुरुद्वारा जाएं, गिरजाघर जहाँ जाएं, ठीक है, उससे क्या होना, अगर आपका कर्म ही सही नहीं है, आप कितनों जाइए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एकदम रियलिटी कह रहा हूँ। मतलब अब बोलिएगा सर कि लगता है कि आप उस लेवल तक नहीं पहुँचे इसीलिए ऐसा बोल रहे, नहीं भाई, मतलब क्या बोले, हम टॉपर रहे हैं, हालांकि टॉपर ऊपर से कोई लेना देना नहीं है, बीएससी किए हैं, एमएससी किए हैं, एकदम बारीकी के साथ पढ़े हैं, सर्वेयर के फील्ड में है, ठीक है, दुनियादारी का भी नॉलेज है। ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसे बोल दिए हम, मतलब जहाँ तक अभी हमको समझ में आया है बस यही चीज़ है भाई, और कुछ नहीं है। सब इंसानों का बनाया हुआ चीज़ है, लोगों को इकट्ठा करने का एक साधन है और कुछ नहीं है, ठीक है। भला लगे बुरा लगे जो कुछ भी लगे, लेकिन मैंने बहुत ये सब चीज़ में स्टडी किया है, लेकिन कुल मिलाकर के मिला कुछ नहीं है। ओके, बहुत बार अब साइंस के फील्ड में आप पढ़िएगा, ठीक है, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बहुत बार जो है धर्म ग्रंथ जो है वहाँ पर खारिज होते हुए आपको दिखाई देंगे, ठीक है। पहले मान्यता ये थी कि भाई पृथ्वी सेंटर में है, सूर्य चारों ओर चक्कर लगाता है, लेकिन बाद में मान्यता गलत वक्त नहीं हुआ, बाइबल वगैरह में भी परिवर्तन करना पड़ा। सूर्य सेंटर में है और उसके चारों ओर यहाँ पर पृथ्वी चक्कर लगा रही है, और भी ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। बाद में आया ये मामला, इसमें बहुत सारी कहानियाँ हैं। तो धीरे धीरे जब पढ़िएगा, ठीक है, बहुत सारी थ्योरी पढ़िएगा, तो चलिए इस सब के ऊपर जो है ज़्यादा हम बोलेंगे नहीं तो फिर भाई हम ही चर्चा का विषय बन जाएंगे, ठीक है। जिसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं वही मेरा जो है चर्चा का विषय बना देंगे, तो ऐसा करना नहीं है, ठीक है। बाकी बात जो भी आपको लगा है वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएं, मज़ा आ जाएगा। कमेंट का रिप्लाई भी आपको देंगे और कमेंट को पिन भी करेंगे, ओके। तो कमेंट दे दनादन कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।